ये उनकी छोटी गुड़िया है जगदीश भाई के, और आप हैं उनके मिसेज। स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर हैं जो शिक्षिका के रूप में काम कर रहे हैं। उनके माताजी हैं, आ, ये दिनेश भाई हैं, और ये मनीष भाई हैं जो सबसे छोटे हैं। उसके बाद में ये उनका बच्चा है, बड़ा बच्चा। एक तो बच्चा है और एक बच्ची है। और ये इनके ताऊ जी हैं, ये अंकल जी हैं, ताऊ जी हैं। ये पवन भाई हैं, गणेश भाई हैं। इनके परिवार के सारे जो सदस्य हैं अभी दुख की घड़ी में विराजमान हैं। मुझे भी अ, इस तरह से आज शूट वगैरह नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाया हूँ अपने आप को। जोहार आपके चैनल को कि मेरी दुखद इस घड़ी में मेरे आवाज़ पर मेरे भील आदिवासी मन्नारे जगदीश पांडोर के निधन पर आप मेरे घर पर मेरे जगदीश की जीवनी के बारे में जानकारी ग्रहण करने के लिए पधारे। मैं पूरे आदिवासी समाज की ओर से, मेरी ओर से आपके चैनल को जोहार का स्वागत करता हूं। आपसे आपके चैनल को ज़्यादा मेरी इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं हूं, फिर भी मैं मेरे बेटे जगदीश पांडोर के बारे में, आपके चैनल को उसकी जीवनी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा का जन्म 9 मार्च 1992 को मेरे निवास स्थान गांव अमलिया, तहसील जाड़ोर, जिला उदयपुर, राजस्थान में उसका जन्म हुआ। और मेरे बड़े बेटा होने के नाते मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका लालन पालन किया और मैंने उसको अच्छी शिक्षा दिलाई। मेरे बेटे ने 10वीं कक्षा 1 से 5 तक मेरे स्थानीय गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमलिया से शिक्षा ग्रहण की। उसके बच्चा मैंने 9वीं से 10वीं तक पास के ही फ्लासिया के स्वामी विवेकानंद स्कूल में 10वीं तक उसको अध्ययन करवाया। उसके बाद में वह 11वीं 12वीं क्लास के लिए बाल विनय मंदिर उदयपुर हरिदास जी की मंगरी में उसने शिक्षण ग्रहण किया। तत्पश्चात भीलवाड़ा से बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा 4 वर्षीय करवाया और उसके बाद में उसने पुनः बीएससी और एमएससी करके बीएड का डिप्लोमा भी हासिल किया। और इस बीच में मेरे बेटे ने पूना एम्स में सिलेक्शन होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया और उसने मेरे गांव के लोगों की या आदिवासी समुदाय की सेवा करने के लिए समाज सेवी के रूप में बहुत ही लोगों के साथ में घुल मिल गए। इस तरह से 2019 के चुनाव में पंचायत समिति प्लासिया से जीत हासिल करी, निर्दलीय के रूप में जीते और उसके साथ में 5 सदस्य निर्दलीय जीत करके प्लासिया पंचायत समिति में तीसरी ताकत के रूप में उभरे और इस तरह से पहचान बनाई। राजस्थान के सभी जिलों में अपने एक आदिवासी परिवार की विचारधारा के आधार पर एक आदिवासी परिवार को एक ऐसा मजबूत आधार प्रदान किया आदिवासी समाज
आदिवासी परिवार में एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो अंतिम 12वां जो क्रियावर्ग का कार्यक्रम दिनांक 10/5/2023 को स्थान आमलिया, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राजस्थान में अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जरूर पधारें। आदिवासी समुदाय को, आदिवासी परिवार के सभी भाइयों बहनों, माताओं, पिता, वड़ीलों, गांव के मुखी, मेट, कोटवाल, मतादार, जो भी इस चैनल के द्वारा जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप जरूर पधारें। आप सभी को जोहार। गुरुजी, मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे जगदीश भाई का जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जोहार। आपके चैनल के और आप द्वारा आपका जो सवाल है, उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैं खुद जगदीश का पिता होने के नाते मुझे ये जो 29 तारीख का जो मेरी घर पे अंत्येष्टि और अंतिम दाह संस्कार की जो यात्रा निकली, उसको देख करके मेरे को भी ये एहसास हुआ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा पूरे देश का, आदिवासी समुदाय का इतना प्रिय और इतना प्यारा, और इसका इतना धरातल पे इतना लोगों के साथ में इतना मधुर संबंध, मधुर प्रेम है, ये मेरे मन में कभी मेरे को भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इतने बड़े उसके प्रेमी, इसके दोस्त जब इस अंत्येष्टि दाह संस्कार कार्यक्रम में आए, तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं मेरे बेटे की इतनी बड़ी देश में, पूरे राज्यों में, आसपास के राज्यों में, मेरे आदिवासी परिवार में इतनी बड़ी पहचान बनी, इस पहचान के बारे में मुझे भी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद में जैसे ये इस तरह का हादसा हुआ, और आज तक जो उसके रिश्तेदार, उसके मिलने वाले, उसके प्रेमी, और जो अधिकतर उसमें हमारे कर्मचारी, साथी, अधिकारी या बड़े बड़े समाज सेवी और बड़े बड़े साधु संत जो मेरे घर पर मुझे सांत्वना देने पधार रहे हैं, तो उससे मेरे को जो मेरा दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, उस दुख के पहाड़ को मेरे पूरे आदिवासी समाज ने और मेरे पूरे सगे संबंधी रिश्तेदार ने, या पूरे करीब ये मानो कि पूरे देश के जो जहाँ पे भी जो आदिवासी, वो लोग मेरे को आकर के मेरे दुख को थोड़ा हल्का किया, जिससे मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा पूरा आदिवासी परिवार, मेरा आदिवासी समुदाय मेरे साथ में खड़ा है। तो मेरा बेटा आदिवासी परिवार, आदिवासी जगदीश दिल को एक को खोया है, लेकिन उसके जैसे जैसे मेरे इस पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अनेकों, सैकड़ों जगदीश मेरे बेटे खड़े हैं। इस तरह से मेरे को थोड़ा सा ये गर्व का महसूस भी हो, दुख के साथ साथ में मुझे थोड़ा गर्व भी हो रहा है कि मेरे बेटे ने 30 साल की उम्र में इतना बड़ा अपनी पहचान इन गरीब आदिवासी समुदाय के लोगों में समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान साबित कर दी। अभी मैं उनसे छोटे भाई दिनेश जी से भी मिलवाऊंगा। छोटा मोटा कार्यक्रम होता था, उसमें दिनेश भाई हर समय साथ में रहते थे, तो उनसे वाकिफ थे हर प्रोग्राम से, और काफ़ी उन्होंने इस एरिया में काम भी कर रखा था, तो शायद उनको भी आगे उनकी क्या सोच है उनके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैंने मेरे भैया को ही देखा इस पूरे संभाग के, मतलब एक ऐसे भैया भाई को खोया है जो कभी मिल ही नहीं सकता। ऐसा काम करते थे, सुबह कब निकलते थे, शाम को कब आते थे, कोई पता नहीं रहता था। इतना मतलब लोगों के बीच में जाते थे और लोगों के साथ में रहते थे, और कहीं पे भी मीटिंग होती थी, हमको साथ में लेके जाते थे, बहुत कुछ सिखाते थे, बहुत अच्छा व्यवहार बनाया था उन्होंने। पर गर्व है हमको, इतना लोगों के बीच में उन्होंने प्रेम बनाया, इतना इज्जत कमाई, इतना लोगों को एक करके गए वो।
हमें दुख है, पर हमें इस दुख में भी आगे बढ़ना और इस आदिवासी परिवार की विचारधारा को आगे बढ़ानी है और सबको मिलके एक ताकत बना के हमको सबको मिलके काम करना है। हमें कोई भी नहीं समझना है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ पूरा आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार साथ है, इसलिए हमें इतना गर्व है और दुख है हमें कि ऐसा भाई था हमारा, सब कुछ था हमारा और उनके बहुत सारे सपने थे जो सपने अधूरे रह गए। दिनेश भाई, मैं आपसे जैसे आपका तो भाई था, लेकिन पूरे इस युवा जो टीम है, युवा दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके लिए कहना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ में हैं, उनकी किसी भी परिस्थिति में उनके साथ में रहेंगे और सब मिलके जो भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी दुख घड़ी में हम उनके साथ में रहेंगे। कैसा भी काम होगा हम साथ में मिलके करेंगे। बिल्कुल कभी अपने आप को अकेला नहीं समझे और सब मिलके जो भी है आगे का काम करेंगे और कभी ऐसा अकेला नहीं महसूस करें। किसी भी काम होगा हम सब मिलके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय आदिवासी, जय वेद पटेल। जय जगदीश भाई के मकान के गेट जो दरवाजा है बना हुआ था, उसमें भी दरवाजे पे लिखा हुआ है जय भीम प्रदेश। यहाँ पे लिखा हुआ है जय जोहार। यहाँ पे जो लिखा हुआ है भील गंगोत्री पांडव परिवार आपका हार्दिक स्वागत जोहार करता है, इस तरह से लिखा हुआ है साथियों। और ये उत्तर की दिशा की तरफ रोड जाता है और भाई के घर से ये दक्षिण की दिशा की तरफ से आ रहा है। तो साथियों ऑन रोड पे मकान है जगदीश भाई का।